जहां खंड फर्रुखनगर के गांव खेड़ा खुरमपुर के सरपंच खेमचंद पर गांव के विकास कार्यों को लेकर महिला पंच द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप लगे थे। उसी को लेकर गांव खेड़ा खुरमपुर के सरपंच खेमचंद ने नरेश यादव लंबरदार की अध्यक्षता में गांव की चौपाल में एक पंचायत गठित की, जिसमें काफी वक्ताओं ने अपने अपने विचार ग्राम पंचायत के माध्यम से रखे। इस पंचायत में जहां गांव में काम कर रहे ठेकेदार ने रिश्वत लेने के आरोप लगाए, वहीं उन आरोपों को पंचायत में मौजूदा लोगों ने निराधार भी बताया। पंचायत की शुरुआत में तो गांव के मुख्य मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन बाद में निजी मुद्दों पर भी काफी तर्क और वितर्क होते रहे। जहां सरपंच खेमचंद ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा कि गांव का कोई भी व्यक्ति मेरे प्रति जांच करवा सकता है और अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे सर्वसम्मति से सजा भी दे सकता है। लेकिन इस पंचायत में ना तो कोई निर्णायक फैसला हुआ। आपसी तर्क और वितर्कों को लेकर ही पंचायत बीच में स्थगित कर दी गई। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा पंचायत के बाद गांव के सरपंच खेमचंद और पंच देवेंद्र यादव ने। सर, आपके गांव खेड़ा खुरमपुर में 2-3 दिन पहले एक पंचायत गठित हुई, जिसकी अध्यक्षता नरेश लंबरदार ने की। उस पंचायत में मुख्य विषय रखा गया था कि भाई सरपंच ने किसी पंच के, केड़ा देवी पंच ने आरोप लगाए थे कि मेरे गलत साइन करके और विकास कार्य में मेरी गलत भागीदारी सरपंच ने वहाँ दी, जबकि मेरे साइन वो नहीं थे। इस विषय पर पंचायत थी, लेकिन बाद में काफ़ी मुद्दे उस पंचायत में निकल के सामने आए। आप भी वहाँ मौजूद थे, क्या लगता है कौन सही था कौन गलत था, और गांव के विकास में सरपंच ठीक है या गलत है, या केड़ा देवी के द्वारा लगाए गए आरोप कहीं ना कहीं गाँव में इनका मुख्य विषय बन रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, गांव में मेरे हिसाब से जितना विकास कार्य है इस पंचायत के दौरान हुआ, उतना विकास कार्य अब तक नहीं हुआ होगा जी। हमारा गांव बसने के बाद आज तक हमारे गांव की जो फिरनी थी, जो कि गांव का सबसे मेन मुद्दा था, जहां से एक आदमी पैदल नहीं निकल सकता, हमने आधे गांव से दुश्मनी मोल लेकर उसको कंप्लीट करवाया जी। कुछ इस तरह की राजनीति की जा रही है ताकि इनको भड़काया जाए। आज मेरे गांव की एक भी गली कच्ची नहीं है। लगभग 15 से 16 गली अब तक 2, सवा 2 या 2.5 साल का जो हमारा कार्यकाल हुआ तब तक बनाई जा चुकी है जी। एक भी गांव की गली कच्ची नहीं। उसके अलावा जो गांव को ढाणियों के रास्ते हैं उनको पूरा करने के लिए हमने काम शुरू कर रखा है। गांव में कम्युनिटी सेंटर पास हो चुका है, गंदे नाले की सफाई हो चुकी है, जोड़ की सफाई चल रही है। जो विकास कार्य करने थे, मुझे लगता है उससे ज्यादा हम काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आपसी रंजिश रखते हुए इस चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जहाँ आपने पंचायत में भी सुना होगा, मैंने पंचायत में भी खड़ा होकर ये बोला था कि क्या पूरे गांव की शिकायत है या सिर्फ एक आदमी को। आपने वहां देखा सिर्फ एक ही आदमी अपनी पर्सनल रंजिश निकाल रहा है जी। तो मंदिर की जो जमीन है उसके पास लगती है, उसमें मंदिर बनाओ, हमारा प्राचीन शिव मंदिर, उसमें जो पेड़ लगाए हैं वो पेड़ों की बाढ़ करी गई थी, तो उसके लिए वेल्डिंग कराई जा रही थी लोहे एंगल गाड़ के। वहां से शायद कोई चिंगारी लगी या किसी ने फेंकी, तो उसका जो अपना आपसी झगड़ा है वो मंदिर के भगत जी है हमारे, उसके साथ था। लेकिन वो घुमा फिरा के डालने की कोशिश की गई है। इस मुद्दे को खत्म करने के लिए अब हम कार्य कर रहे हैं। अभी हम एक रेजुलेशन बनाएंगे जिसके अंदर हमारे गांव की जितनी भी सरकारी जमीन है सबकी नपत करवाई जाएगी और उस पर प्रॉपर कब्जा लिया जाएगा। तो ये मैटर अपने आप क्लोज हो जाएगा जी। भाई सरकारी जमीन अलग हो जाएगी, जिनकी जमीन है वो अलग हो जाएगी जी। सरपंच पर काफी अलग तरह के भी आरोप लगाए गए कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पंचायत में, आप क्या मानते हैं? देखो जी, आरोप कई तरह के लगाए गए, फर्जी साइन के भी लगाए जा रहे हैं, सरपंच गलत कर रहा है ये भी कर रहे हैं। बात मैं चाहता हूं अगर साइन गलत है उसकी जांच होनी चाहिए और सरपंच दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, अगर हम दोषी हमारे खिलाफ भी की जाए। लेकिन क्या सिर्फ मुद्दा ये है कि सिर्फ पूरे गांव में एक ही आदमी को प्रॉब्लम और पूरे गांव में कोई नहीं है जो गांव के समाज की विकास की बात सोचता? कोई नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अपनी पर्सनल रंजिश लगाई जा रही है और सरपंच को बदनाम करने की कोशिश है। मेरे हिसाब से उन्होंने जो सरपंच के खिलाफ बोला है उसके खिलाफ सरपंच को एक्शन लेना चाहिए जरूर, ताकि आगे भविष्य में बिना सबूत बिना गवाह के किसी एक मौजूद आदमी के ऊपर इस तरह के पंचायत के ऊपर आरोप लगाने से पहले व्यक्ति 4 बार सोचे। देखिए, ये पूरी तरह से ना एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था जो इलेक्शन से पहले जो अपोजिशन में थे। ये सिर्फ और सिर्फ वो एक बिल्कुल निम्न स्तर की घटिया हरकत है। मैंने जिस तरह के मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे वो सारे आरोप मैंने अपने ग्राम सभा करके अपने सब ग्रामवासियों के सामने रखे जी। तो उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो इन दोनों मतलब जो आरोप जो एलिगेशन लगाए गए थे
उनके अंदर उनके पंचायत का कोई मुद्दा नहीं था उनके पास जी। उनके पास मुद्दे उनके निजी मुद्दे थे जी। जो निजी मुद्दे थे उनके ऊपर भी गांव ने जैसे भी जिससे निष्कर्ष निकाला, तो उसमें क्या हुआ कि भाई वो एक व्यक्तिगत मुद्दा है जिसको आप आपस में बैठ के सुलझा लीजिए। गांव का माहौल इस तरह से खराब मत कीजिए कि जिसकी वजह से गांव में विकास कार्यों में बाधा आए। जी जी। सर, नरेश लंबड़दार की अध्यक्षता में आपकी वो पंचायत हुई थी, लेकिन उसमें आरोप आपकी पर्सनल जिंदगी पर भी लगाए गए और विकास कार्यों को लेकर आपने जो सत्यापन वहाँ दिया वो भी सब रिकॉर्डेड रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी आरोप लगाए गए थे वो गांव वालों के सामने जैसे ही वो सारे चीज़ें रखी गई तो सभी वहाँ पूरी तरह से क्लियर हो गई थी। और जिस तरह के जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो बिल्कुल निराधार थे, बिल्कुल जीरो थे। मैंने जो गांववासियों सबसे पहले होता है गांव राम होता है। गांव जो निर्णय कर सकता है ना, वो कभी कोई भी नहीं कर सकता। न्यायालय, उच्च न्यायालय भी गांव को पूरा तवज्जो देते हैं कि भाई गांव में जो बात हो जाती है वो बिल्कुल ठीक होती है समाज के लिए जी। तो उसके अंदर क्या निकल के आया है कि भाई उसके अंदर जो इन्होंने जो पंचायत से संबंधित जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल निराधार थे। और निजी जीवन से संबंधित मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक सभ्य भाषा, एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी के प्रति आप फालतू की चीजें बोलने में कोई फायदा नहीं है, और जो भी भविष्य में होगा वो आपके सामने होगा। जी। सरपंच जो केड़ा देवी है उस दिन पंचायत में वो मौजूद नहीं थी, जबकि मुख्य विषय ही उस पंच के साइन को लेके था। उस पंच के जो साइन का जो विशेष जो एक मैं आपसे कहूँगा, उस जो पंच के साइन का है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक स्टंट था जी। मतलब लोगों का ध्यान खींचने के लिए भाई ये सब कुछ गबन किया जा रहा है जी। मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बोला है, बीडीओ साहब से, मैंने डीडीपीओ साहब से भी बोला है कि इसकी जांच कराई जाए ताकि और मेरे जैसे सरपंच साथी इन चीज़ों में परेशान ना हो। तो इसकी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमारा जो कोरम है वो कंप्लीट है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस सिर्फ इतनी सी बात है कि राजनीतिक जो वो मंशा रखते हैं अपने अंदर जो विरोध की, बस उसको पूरा करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। जी। आपके गांव में ठेकेदारी कर रहे महेंद्र ठेकेदार ने सर पंचायत के अंदर कहा कि भाई पंच ने मेरे से 15,000 रुपये लिए और मैंने दिए। ये उन्होंने अपने मुंह से खुद पंचायत के अंदर बोला कि भाई मैंने दिए और इन्होंने लिए, लेकिन आगे मैंने देने से इनकार कर दिया, तो इन बातों का ऑब्जेक्शन होके आया। तो सर कहीं ना कहीं ठेकेदार की भी कमियां रही होंगी, उन्होंने पैसे क्यों दी, आपके संज्ञान में बातचीत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल जी। तो अभी ठेकेदार के खिलाफ क्या एक्शन होगा सर? देखिए, जो गांव की आवाज़ है वो तो ये है कि भाई जो भी ठेकेदार, जो भी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है, जो भी लेबर काम करे, जिसकी वजह से हमारे गांव का माहौल खराब होता है जी, आप ऐसे किसी व्यक्ति को भी गांव के अंदर प्रवेश ना करें। ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं गांव के अंदर मतलब शांति बनाए रखूं जी। जो आरोप लगाए गए हैं वो सबके सामने थे और उसका गांव ने बिल्कुल उसका समर्थन किया है। और जो जितना सच था उसका सामना करने के लिए ही वो लोग पंचायत में नहीं आ पाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस विषय में और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा।